एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज़ लाइव। अभी हम डीएवी कॉलेज के मतगणना केंद्र पे मौजूद है, जहां पर पल पल की अपडेट आपको दिखा रहे हैं और बात करेंगे अभी वोटिंग जो कितना क्या हुआ इसकी चर्चा को लेकर। तो हमारे साथ अभी मौजूद है सचिन जी। सचिन जी, क्या आंकड़ा चल रहा है अभी, कितना क्या हुआ है? देखिए, सिवान की बात कर रहे तो दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी जो है हैना साहब है, निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी थी। लगातार उन पर विजय लक्ष्मी कुशवाहा ने बढ़त बनाए रखा है और औपचारिक रूप से हमारे पास जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 7वें राउंड की जो काउंटिंग है वो ख़त्म होने तक विजय लक्ष्मी कुशवाहा ने 21,724 वोट से हैना साहब पर बढ़त बनाई हुई है। यानी कि हैना साहब दूसरे स्थान पे हैं, 21,724 वोट से पीछे चल रही है। मतलब 1,20,000 लगभग वोट जदयू प्रत्याशी को मिला है और 99,000 लगभग करीब हैना साहब को मिला हुआ है। बिल्कुल, बता दें कि 1,37,983 वोट विजय लक्ष्मी कुशवाहा को मिला है कि जबकि हैना साहब को 1,13,789 वोट मिला है। जबकि अवध बिहारी चौधरी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है 73,150 वोट लेके तीसरे स्थान पे है। जीवन यादव का जो वोट का आंकड़ा क्या बता रहा है? बिल्कुल, जीवन यादव जो है, जिस तरह से हम लोग ने सोचा था कि जीवन यादव लड़ाई में रहेंगे, कड़ी टक्कर देंगे, हो सकता है जिस तरह से चेयरमैन का चुनाव हुआ था, लेकिन वो तीसरे के बाद सीधे 5वें नंबर पे चले गए। चौथे नंबर पे सत्येंद्र कुशवाहा है जिन्हें 8,115 वोट मिला है और जीवन यादव को 6,041 वोट मिला है। और सबसे बड़ी चीज़, उनसे ज़्यादा वोट नोटा को मिला है 10,073 वोट। सिवान में भगवाकरण ज़्यादा लहर था उस समय चल रहा था, जिसको लेकर जीवन यादव भी उसी मुद्दे को लेकर सामने थे। एनडीए प्रत्याशी भी उसी मुद्दे को लेकर सामने थे। हैना साहब उसी मुद्दे को सामने। जीवन यादव को इतना कम वोट आ गया है, क्या लगता है? देखिए, पहले से ही बताया गया था, हम लोगों ने जो रुझान देखा था, जो एग्जिट पोल देखे थे, उसमें ये साफ स्पष्ट हो गया था कि हैना साहब और एनडीए प्रत्याशी के बीच लड़ाई है। तो जब उसमें अवध बिहारी चौधरी जो राजद महागठबंधन है, तो ये हम लोगों ने पहले ही अनुमान लगाया था वो तीसरे नंबर पे। तो जब ये तीसरे नंबर पे हैं तो जीवन यादव का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये जो जीवन यादव एक अच्छे नेता है, युवा नेता है, लेकिन ये जो लड़ाई है लोकसभा चुनाव की लड़ाई है और यहाँ देश की तो लगातार जो है शुरू से बढ़त जो देखा जा रहा है, जदयू जो प्रत्याशी उनकी बढ़त लगातार शुरू से होती जा रही है। बिल्कुल, बढ़त शुरू से होती जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़, रघुनाथपुर चुनाव में एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा की हार हुई है। एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा की रघुनाथपुर विधानसभा में हार हुई है। रघुनाथपुर विधानसभा में हैना साहब जीत दर्ज की है। और दरौली की बात कर लीजिए तो दरौली में अवध बिहारी चौधरी ने बढ़त बनाई हुई है। बाकी जो 4 विधानसभा है, सिवान सदर में 15,000 वोट से लगभग जो सूचना मिल रही है कि एनडीए आगे है, शहर में पहुंच चुका है। बता दें कि सिवान सदर जो है टोटली देखा जाए तो वैश्य से वोट यहाँ ज़्यादा है। और वैश्य से वोट आप शुरू से जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये एनडीए के साथ ही रहता है। एनडीए का बेस वोट जिसको बोला जाता है, जैसे कि राजद का बेस वोट यादव है, तो एनडीए का बेस वोट मतलब जातीयकरण देखने को पूरी तरह से मिला सिवान में। बिल्कुल, देखिए, जातीयकरण नहीं, सभी जाति के लोगों ने हैना साहब को वोट दिया। हैना साहब निर्दलीय होकर 1,16,000 वोट अभी लेके आई हैं। अभी लड़ाई चल रही है, काउंटिंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि जातीय है, सभी जाति धर्मों का उनको भी वोट मिला है, विजय लक्ष्मी कुशवाहा को भी मिला है। तो ये तो हो गई आंकड़े की बात जो पोर्टल पे दिखा रहा है, लेकिन लगभग जो बात सामने उतल के आ रही है कि जो आ रही है कि 16वां राउंड हो चुका है लगभग और 32,000 40,000 से आगे चला। ये बात क्या सच्चाई है? बिल्कुल, जो ये जो हमने आंकड़े बताया ये ऑथेंटिक बताया। जैसे कि हम लोगों के पास जो रिपोर्ट आती है आधिकारिक, फिर हम लोगों ने इंटरनली पता किया अपने से, खुद से जाके, आप लोग भी, हम लोग साथ में गए हुए थे। तो इंटरनली जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से लगभग 35,000 प्लस वोट की ये बढ़त बनाई हुई है। 35,000 से ज़्यादा वोट की ये बढ़त बनाई हुई है विजय लक्ष्मी कुशवाहा हैना साहब। लगातार देखा गया है कि जब शुरू हुई वोटिंग की गिनती तो लेट से वोटिंग गिनती, लगातार किसकी बढ़त चलती गई? लगातार शुरू से देखा जा रहा है कि एनडीए प्रत्याशी जो है विजय लक्ष्मी देवी है और लगातार सुबह से ही
जब बैलेट पेपर खुला तो 200 वोट से आगे निकली शुरू में। मतलब शुरू से ही जब से काउंटिंग शुरू हुआ है 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुआ है और जब से हम लोग को रुझान जानने को मिला, ऐसे तो अधिकारी पुष्टि काफ़ी देर से हुआ, 11 बजे जाकर अधिकारी पुष्टि हुआ, लेकिन लगातार जिस तरह अंदर से कुछ सूत्रों के मुताबिक जो खबर सामने निकल के आ रही थी, शुरू से ही विजयलक्ष्मी कुशवाहा सीवान से आगे चल रही है। लड़ाई जो था काफ़ी दरौली में देखा जाएगा कि राजद प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी को अच्छी बढ़त मिली है, और वही बात करें हिना साहब को, तो हिना साहब को जो है रघुनाथपुर में अच्छी बढ़त मिल रही है। देखिए, रघुनाथपुर शुरू से ही अगले बार भी चुनाव जब लड़ी थी हिना साहब, तो रघुनाथपुर से अच्छा खासा वोट मिला हुआ था। रघुनाथपुर जो है हिना साहब का गढ़ माना जाता है, वहाँ से अच्छा खासा उनको वोट मिलता है। खासकर जो वहाँ राजद प्रत्याशी थे, उनके पुत्र हिना साहब के साथ जुड़े थे, रह रहे थे, इसका भी असर देखने को मिला। इसका भी असर मिला, और खासकर स्वर्ण वोटर जो है, स्वर्ण वोटर उनके साथ अब जिस तरह खुल के थे रघुनाथपुर में, स्वर्ण वोटर अच्छे खासे वहाँ पे वोटर है। नाराज देखे जा रहे थे जदयू से नाराज देखे जा रहे थे, लेकिन स्वर्ण वोटर जो थे खुल के मदद किए होते, उसी के बदौलत रघुनाथपुर से जो हिना साहब है आगे निकल गई है। लेकिन जो आंकड़ा के हिसाब से कहा जा रहा था कि बाबू साहब, ब्राह्मण, जो भी लोग हैं खुलकर इस बार जो हिना साहब के साथ है, तो वो बढ़त देखने को नहीं मिल रही है। देखिए, देखने को इसलिए महिला की महिला जो है वो मोदी और नीतीश कुमार के भक्त हो गई है। लगातार महिला सशक्तिकरण की जो लगातार बातें सामने आ रही थी सरकार के द्वारा, इसको लेकर नीतीश कुमार की जहाँ पार्टी है, जहाँ मोदी जी की पार्टी है, और मोदी जी खासकर आए हुए थे महाराजगंज लोकसभा में, जहाँ पर विजयलक्ष्मी जी गई हुई थी, उनके मोदी जी का साफ तौर पर कहा कि महिलाओं के लिए लगातार कई योजना ला रहे हैं, कई काम कर रहे हैं। इसको लेकर महिला जो है पूरी तरह से नीतीश कुमार लगता है कि 5 लाख के लगभग महिलाओं का वोट पड़ा होगा, तो जो मोदी भक्त खासकर महिला होती है, तो महिला का 50% वोट लगता है कि मिल गया मोदी जी के नाम पर विजयलक्ष्मी कुशवाहा को मिल गया है, मोदी जी के नाम पे मिला है। यही बढ़त को आगे बढ़ा रही है, दर्ज कर रही है। मोदी फैक्टर ही विजयलक्ष्मी कुशवाहा को आगे बढ़ा रही है। मोदी फैक्टर सीवान में मोदी फैक्टर ही काम किया। तो लगातार अभी तो काउंटिंग चल रही है, धीरे धीरे प्रक्रिया की ओर बढ़ रही है। कहता है कि अंत तक जीत कहाँ तक पहुँचेगी? देखिए, जीत का हम लोग को अनुमानित ये लग रहा है कि लाख से नीचे रहेगा, 50,000 हो जाए, 60,000 हो जाए, मतलब लाख से कहाँ नहीं सकता है अभी तो, मानी कि कहाँ मुश्किल नहीं। देखिए, मुश्किल अभी अधिकारी पूछे तो देखा जाए तो 24,000 का है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो खबर सामने निकल कर रही है कि 35,000 से लीडिंग विजयलक्ष्मी कुशवाहा कर रही है, लेकिन कहा नहीं जा सकता है कि अच्छा, नोटा की बात करें तो लोगों में नाराजगी है कि 10,000 लगभग नोटा में वोट पड़ गया है। देखिए, नोटा में नाराजगी भी है, और नोटा में खासकर आपको बता दें कि 13 नंबर पर हिना साहब का जो सिंबल था, टेम्पो छापता सिंबल था, तो जो टिपने गया है, जो बुजुर्ग करके लोग जो जाते हैं मतदान करने, तो वो नहीं लगा हो तो नोटा भी माना जाए कि जो नोटा में है हिना साहब का भी कुछ वोट उसमें हिना साहब की वोट माना जाएगा, क्योंकि नीचे नोटा होता है और उसी के नोटा के जस्ट ऊपर हिना साहब का सिंबल था, इसलिए माना सकता है कि नोटा का वोट जो है हिना साहब का वोट है। तो लगातार जैसे आपने देखा कि लगातार जो शुरू से जो अंत जब काउंटिंग शुरू हुई, तो जदयू प्रत्याशी का बढ़त तो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो आंकड़ा अभी तक लगभग जो सूत्रों की माने तो जो 16वां राउंड हो चुका है, 7वां राउंड हो चुका है, जिससे 32 से 35,000 वोट से आगे चल रही है। तो लगता नहीं है कि ये जो आंकड़ा है रुक पाएगा। लेकिन शहर में की बात करें तो शहर में पहुंच चुका है, और शहर में जो डीएवी कॉलेज का जो एरिया पड़ता है, अगल बगल का एरिया, यहाँ पे जो लगभग जो माने तो 15,000 वोट से शहर से जदयू जो प्रत्याशी विजयलक्ष्मी कुशवाहा आगे हैं। तो पल पल की अपडेट आप तक दिखाएंगे। जो ये आंकड़ा है अभी बाकी है, आगे का काउंटिंग आगे क्या होगा, आपको ये आंकड़ा के अनुसार आपको बताते हैं आगे क्या होगा, वो पल पल की खबर आप तक पहुँचाएंगे।